नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त आज पहले चरण की आज वोटिंग हो रही है और इस दौरान 11 जिलों के 58 सीटों पर जो प्रत्याशी है उनके भविष्य का फैसला आज मतदाता करने वाले हैं। इस दौरान कोरोना की मार होने के बावजूद मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिला। मतदाता जो है वो बढ़ चढ़कर वोटिंग करते नजर आए। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि गाजियाबाद से 12 बोगस वोटर्स को जो है फर्जी वोटर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लेकर आए थे और इनकी गिरफ्तारी हुई जब ये संदेहास्पद लगा उन्हें मामला पुलिस को। उसके बाद उन्होंने इनसे जब पहचान पत्र मांगा, इनके पास पहचान पत्र नहीं था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। वहीं आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला जो काफी दूर से वोट डालने गई तो वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके नाम से पहले ही वोट डाला जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा जो है वो देखने के लिए मिल रही है। हम खुद जो है ग्राउंड पर गए हुए थे, हम खुद ग्राउंड पर जाके हमने देखा कि किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर 10 कदम पर जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। काफी सुरक्षा के मायने में तो काफी बढ़िया तरीके से जो है उम्दा तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद जो है इस तरीके से मामला देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की तरफ, तो जहां पर पोलिंग बूथ था उससे बगल में ही जो कैंडिडेट है वो अपना भी एक अपनी पार्टी के जो है बूथ लगाकर बैठे हुए थे, जहां से पर्चे बांटे जा रहे थे। एक तरफ समाजवादी पार्टी की नजर आ रही थी, दूसरी तरफ जो है बीजेपी जो है वो नजर आ रही थी। तो वहीं बीजेपी के जो बूथ है वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिला। तो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जो भीड़ थी वो ना के बराबर थी, वहां पर काफी गिने चुने लोग जो है वो नजर आ रहे थे। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी आज पहले चरण की वोटिंग है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पहला जो है जो खुद क्लेम करते रहते हैं कि इस तरीके से परेशानी होगी, वोटिंग सही तरीके से नहीं डाले जाएंगे, ये सारी चीजें कहते हैं, उनकी ही तरफ से उनके ही प्रत्याशी अब बोगस वोटर्स का सहारा ले रहे हैं अपने लिए वोट डालने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार विकास को लेकर वोट कर रही है और यही कारण है कि इस तरीके से बोगस वोटर्स को लाकर अपने नाम पर पर्चे डलवाने का काम ये कर रहे हैं। यही नहीं, इसके बारे में जरा आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि इस वक्त किस तरीके का माहौल है और क्या सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि 12 बोगस वोटर्स पकड़े गए हैं और इससे ये भी साबित होता है कि पुलिस बल की तैनाती कितने उम्दे तरीके से की गई है कि पुलिस अपने तरफ से पूरा जो है एक बढ़िया तरीके से जिम्मेदारी के तरीके से जो है काम करते नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर लोग वोट डाल रहे हैं। गाजियाबाद की 5 सीट जो है सोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मोदी नगर और नोएडा की 3 सीटें यानी नोएडा, दादरी और जेवर पर लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े हैं और वहां पर वोट डाल रहे हैं। गाजियाबाद सीट पर योगी सरकार के मंत्री अतुल गर्ग की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी है, तो जबकि नोएडा से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पंकज सिंह जो है वो मैदान में है। वहीं इसके अलावा जेवर से बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह और समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल की गठबंधन की तरफ से अवतार सिंह भड़ाना के बीच में कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उनमें काफी जो है इस वक्त खलबली तो मची हुई है। साथ ही साथ मतदाता जो है वो वोटिंग के लिए सुबह से लाइन लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जो एक लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व इसे माना जाता है और ऐसे में लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। सुबह से ही कई सारे जो नेता हैं, कई सारे अपनी अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और ये सबको कह रहे हैं कि इस लोकतंत्र के महाउत्सव में लोग बढ़ चढ़ के भाग ले। और ये देखने के लिए भी मिल रहा है, कोरोना है इसके बावजूद लोग मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके भी आ रहे हैं और बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी घर में नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर, तो उसे भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन लाइन लगा रहे हैं और ऐसे में कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ एक वोट डालने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वोटिंग की अहमियत कितनी ज्यादा है और ऐसे में उनका एक वोट सरकार बदलने या फिर सरकार को लाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और ऐसे में लोगों की लाइन जो है देखने के लिए मिली। हम भी जो है ग्राउंड पर गए थे, हमने भी देखा कि लोगों में भारी उत्साह है। लोग अपनी तरफ से अपने लिए जो है विकास का मार्ग चुन रहे हैं। हमने कई सारे मुद्दे पर भी बात की उनसे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके बेसिस पर वो इस बार वोट देना चाहते हैं। कई लोगों से बात की और सबका ये कहना था विकास, वुमेन सेफ्टी, राशन और साथ ही साथ जिस तरीके से इस वक्त गुंडागर्दी कम हुई है, ये कई सारे मुद्दे हैं जिन बेसिस पर जो है हम वोट देना चाहते हैं। महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने कहा कि इस वक्त हमारे लिए हमारी सुरक्षा बहुत एक अहम मुद्दा है। कई लोग पहली बार वोट डालने आए थे, उनका भी यही कहना था कि भाई सुरक्षा जो है एक अहम मुद्दा है, हमें सुरक्षा मिल रही है और कहीं ना कहीं कई सारे जो गुंडे और माफिया है उनका अब इस वक्त वर्चस्व जो है उत्तर प्रदेश में काफी कम हो रहा है। विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि अब देख लीजिए कि जहां पर जो बूथ है, बूथ भी कई कुछ चीजें बयां करती हैं। जहां पर वोटिंग हो रही होती है वहां पर जिस तरीके से कैंडिडेट अपने अपने भी जो है बूथ लगा कर रखते हैं, समाजवादी पार्टी कहिए, कांग्रेस कहिए, बीएसपी कहिए, बीजेपी कहिए, सब अपने अपने जो है बूथ लगा कर रहते हैं और बूथ पर जो भीड़ होती है वो भी कहीं ना कहीं उस एरिया के, उस जगह के
वोटर्स के बारे में भी बताती है, वो जो बूथ पे लगी हुई जो भीड़ होती है वो भी ये दर्शाती है कि आखिर लोगों का रुझान किस तरफ है। और हम जब ग्राउंड पर गए थे हमने ये देखा कि बीजेपी की तरफ लोगों का जमावड़ा देखने के लिए मिला, काफी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिली। तो समाजवादी पार्टी की तरफ जो है काफी कम जो है लोगों की भीड़ नजर आई, काफी जो कम रुझान देखने के लिए मिला। तो वहीं कांग्रेस और बीएसपी के तो कई जगह पर बूथ भी नहीं लगाए गए थे और कई कई जगहों पर जहां पर लगे हुए थे वहां पर महज गिने चुने लोग जो है वो वहां पर नजर आए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के बड़े महोत्सव में लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग इन लोगों की भीड़ में अपने ही तरफ से जो है फर्जी वोटर्स को डालने की कोशिश करें, लेकिन पुलिस बल की तैनाती जो है इतनी बेहतरीन तरीके से की गई है कि वहां पर उनके नजरों से बच के निकल पाना काफी मुश्किल है। बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष रीना भाटी ने सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा पर फर्जी वोटिंग करने का गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद खोड़ा नगर पालिका के आरके स्कूल मतदान स्थल के पास गोल्डन जो पैलेस है उसके करीब 12 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये वही 12 संदिग्ध लोग हैं जिसके बारे में बता रहे थे कि बोगस वोटर्स हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। गौतम बुद्ध नगर में डीएम सुहास एलवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिलाधिकारी सुहास एल वाई का भी सभी मतदाताओं से आह्वान था कि लोकतंत्र के महाउत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद से एक और मामला निकलकर सामने आया, जहां पर सेठ मुकुंद लाल पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची 71 वर्षीय नसीमा का पहले से ही पोस्टल बैलेट के जरिए जो है वोट जो है डाला जा चुका है, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है क्योंकि उनके तरफ से वोट नहीं डाला गया। उनका कहना है कि उनके नाम से फर्जी तरीके से पोस्टल बैलेट जो है वो डाला गया है। अब ऐसे में कई सारे जो है मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये चीज है कि लोग इसको लेकर इस वक्त काफी ज्यादा वोकल है। 12 संदिग्ध लोगों की जो बोगस वोटर्स है उनकी जो है गिरफ्तारी हो गई। वहीं पे लोग वोकल भी हैं कि अगर कुछ गलत है, कुछ चीजें हैं, कुछ संदिग्ध है, अगर उनके साथ भी उन्हें वोट नहीं डाला जा रहा है या फिर उनके वोट को गलत तरीके से कास्ट किया जा रहा है तो उसको लेकर भी वो शिकायत करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वोटिंग की कितनी ज्यादा अहमियत मानी जा रही है। 71 वर्षीय महिला वोट डालने के लिए इतने दूर से जाती है और उसके बाद फिर वो शिकायत भी करते नजर आई क्योंकि उन्हें पता है कि उनका एक वोट कितना ज्यादा महत्व है, कितना ज्यादा जो है इसका इंपॉर्टेंस है। और यही साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जिस तरीके की आज पहले चरण की वोटिंग जहां पर 11 जिलों के 58 सीटों पर उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला मतदाता करने वाले हैं, मतदाताओं की भीड़ जो है काफी ज्यादा देखने के लिए मिली। लोग वहां पर बढ़ चढ़ के भाग लेते नजर आए। भीड़ के आप कह सकते हैं भीड़ का फायदा उठा के कई सारे फर्जी वोटर्स जो है वो भी सोच रहे थे, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की तरफ से डाले गए थे तो वो सोच रहे थे वोट डाल सकेंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया क्योंकि उनसे जो है आइडेंटिटी कार्ड उनकी मांगी गई, उनसे आधार कार्ड उनका मांगा गया, उनके पास वो मौजूद नहीं था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। अब ऐसे में जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो बूथ का हाल है वो हम आपको बयां कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ बम्पर भीड़ देखने के लिए मिली तो समाजवादी पार्टी की तरफ कुछ लोग जो है वो जाते नजर आए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी समझ आ रहा है कि इस वक्त पहले चरण की जो वोटिंग है हो रही है इसमें किस तरीके से जो भीड़ है, जो लोग हैं, उनका रुझान किस तरफ देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं रुझान को देखते हुए ही वो इस तरीके से जो है छोटा काम करते नजर आ रहे हैं। बोगस वोटर्स, फर्जी जो वोटर्स हैं उनको लाकर अपनी वोट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10-12 फर्जी वोटर से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जब आंकड़े निकल कर आते हैं तो काफी ज्यादा डिफरेंस निकलता है। 40-50 हजार वोटिंग के भी डिफरेंस निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में 10-12 वोटर्स वो भी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे से समाजवादी पार्टी का काम नहीं चलने वाला है और समाजवादी पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, इस वक्त बूथ जो है बूथ अब बयां कर रही है कि आखिर इस वक्त पहले चरण की वोटिंग, पहले चरण का जो मतदान है किस तरीके और किस तरफ जा रहा है और किस तरफ लोगों का रुझान ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि इस भीड़ के जरिए जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तरफ से 12 बोगस वोटर यानी फर्जी वोटर्स को लाया गया था जो कि वोट कास्ट करने वाले थे उनके नाम पे। और ऐसे में पुलिस को संदिग्ध उन्हें देखकर लगा, जिसके बाद पुलिस ने गाजियाबाद में उनकी गिरफ्तारी कर ली है। वही गाजियाबाद में 71 वर्षीय महिला भी गई वोट डालने के लिए, लेकिन उनके नाम से पहले ही वोट डाला जा चुका है, जिसके बाद वो निराश नजर आई और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। तो ऐसे में पहले चरण की वोटिंग है और आने वाले अभी और 6 चरण जो है वो बाकी है क्योंकि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है और कहां किस तरफ जनता का रुझान देखने के लिए मिलता है, ये भी आने वाले वक्त के हर चरण की वोटिंग के साथ साफ होते चले जाएंगे। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।